करके माँ पार्वती की बात सुन करके माँ मीनावती बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और सजनों, तुलसी बाबा कहते हैं कि शंकर भगवान को बुलाया और मेरे भोले बाबा आकर के आसन के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने सुंदर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए और यज्ञ का आरंभ किया। भगवान शिव की विवाह का कार्यक्रम शुरू किया है। तुलसी बाबा कहते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आज भगवान गणेश जी की पूजा की है शंकर भगवान के विवाह में। अब कई लोग सोचते होंगे भैया कि अभी तो शंकर भगवान की शादी नहीं हुई, गणेश जी पहले कहां से आ गया। सजनों, आज भी हमारे विद्वान लोग है ना, वो इस सूंड वाले गणेश जी की पूजा नहीं करते। आज भी कभी देख लेना, जब पंडित जी महाराज कोई पूजा करवाते हैं तो सुपारी के ऊपर एक मोली लपेट करके गणेश जी बनाते हैं। गुड़ की डली के ऊपर मोली लपेट करके गणेश जी बनाते हैं। कौन है वो? आदि गणेश। कौन है वो? आदि गणेश। और आज भी ब्राह्मण लोग जो है ना, वो आदि गणेश की पूजा करती है। भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह में सबसे पहले आदि गणेश की पूजा हुई और शंकर भगवान मां पार्वती के साथ सुंदर रीति के द्वारा विवाह का कर्म करवाते हैं। और राजा हिमाचल और मां मीनावती दोनों बैठ करके आज पार्वती का कन्यादान करते हैं। शंकर भगवान की शादी हुई। शंकर भगवान लेकर के मां पार्वती को और कैलाश पर्वत पर आई है। और जिस दिन मेरे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए, उसी दिन सजनों एक त्योहार बन गया जिसको आज भी हम कहते हैं शिवरात्रि। क्या कहते हैं? भोले बाबा का जन्म कब हुआ ये किसी पुराण में नहीं लिखा, क्योंकि सबसे पहले मेरे भोले बाबा ही प्रकट हुए थे। कृष्ण जी का जन्म है वो लिखा है, राम का जन्म लिखा है, गणेश जी महाराज का जन्म लिखा है। आज तक किसी पुराण के अंदर शंकर भगवान का जन्म नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि भैया सबसे पहले मेरे भोले बाबा ही प्रकट हुए। अब वो पता नहीं कब हुए। उसी दिन एक त्योहार माना गया शिवरात्रि। और शिवरात्रि के समय मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर रमण करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ समय के बाद में सजनों, देवी देवता लोग आते हैं और आकर के शंकर भगवान की प्रार्थना करते, पूजा करते हैं। ओम वंदे देव उमापति सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधराम वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य संसाक वहिनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनम च शरणम च वरदाम वंदे शिवम शंकरम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसी प्रकार शंकर भगवान की बड़ी सुंदर वंदना करते हैं, मेरे भोले बाबा की वंदना करते हैं। और शंकर भगवान कैलाश पर्वत से नीचे आए और आकर के देवताओं को पूछने लगे, देवी देवताओं आज क्यों खड़ी हो? देवी देवता लोग कहने लगे कि भोले बाबा, आपको भी पता है इस मृत्यु लोक के ऊपर एक बहुत बड़ा राक्षस पैदा हो चुका है और उसका नाम है तारकासुर। क्या नाम है? तारकासुर।
और तारकासुर राक्षस को मारने के लिए महाराज आपका ज्येष्ठ पुत्र ही ये कर्म कर सकता है। आपकी जो माँ पार्वती है उसकी गर्भ से जो बेटा होगा वही तारकासुर को मार सकता है महाराज, और कोई मार नहीं सकता। आज मेरे भोले बाबा शंकर भगवान माँ पार्वती के पास जाते हैं। सजनों, कुछ समय के बाद माँ पार्वती के गर्भ से एक सुंदर बेटा जन्म लेता है और उस बेटे का नाम रख दिया कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय जी महाराज की, उमापति महादेव की, गंगा मैया की। कार्तिकेय जी महाराज का जन्म हुआ।